कल झारखंड में डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चालू हुआ। उसके बाद आज 9 अगस्त को हरियाणा में फार्मेसी एग्ज़ाम की शुरुआत हुई है। इन दोनों जगह जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ के सेंटर में बिल्कुल भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है। काफ़ी कड़ाई के साथ एग्ज़ाम लिया जा रहा है, यहाँ तक हिलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कुछ विद्यार्थी जो मोबाइल से चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए और उन्हें वार्निंग दी गई कि अगर दोबारा इस तरह का आप प्रयास करेंगे तो आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिप्लोमा इन फार्मेसी में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पिछले कुछ महीने पहले ये आदेश दिया था सभी तरह के स्टेट बोर्ड फार्मेसी को कि वे अपने यहाँ पर एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे तरीके से कराएं, ताकि डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिस्टम खराब हुआ है उसे ठीक किया जा सके। उसी के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है आने वाली तिथि को, उसे आप किसी प्रकार की नकल करके या अपने सॉफ्टवेयर में किसी तरह की गड़बड़ी करके आप उसमें पास हो जाएंगे, तो ऐसा सोचना आपके लिए, आपके भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये तो मुझे पता है कि आपके ऑनलाइन क्लासेस ना तो ठीक टाइम से हो सके और ना ही आपकी पढ़ाई सही रूप से हो सकी। हो सकता है कुछ कुछ कॉलेजेसों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी मेहनत को तैयार करते हुए फिर भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि जिस तरह से एग्ज़ाम का एक पैटर्न बना हुआ था कि उनको एग्ज़ाम के समय उनके सेंटर पर जो मदद मिलती थी वो भी इस बार मिलेगी, या वे किसी तरह की कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिनसे वे एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसा कि ATKTU की यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर के द्वारा नकल कराने की कोशिश की गई, लेकिन वे पकड़े गए और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ ही जिन छात्रों को उन्होंने नकल करवाया उन पर भी कार्रवाई हो रही है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी इस तरह की किसी भी नेगेटिविटी और नकल जैसे उपाय के बारे में ख्याल मन में नहीं लाएं। आप अपनी मेहनत पे भरोसा करें, अपने शिक्षकों के द्वारा दिए गए नोट्स पे भरोसा करें, मेरे द्वारा पढ़ाए गए यूट्यूब के लेक्चर पे भरोसा करें, MCQ पे भरोसा करें। जो दूसरे टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनके द्वारा दिए गए ट्रिक्स को ध्यान देते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आपके एग्ज़ाम का जो मॉक टेस्ट का लिंक या किस तरह से एग्ज़ाम होगा उसका दिशा निर्देश भी आ गया है। उसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा नीचे आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसको आप डाउनलोड भी करेंगे तो वहाँ से PDF का आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक और बात जो मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम से डिसक्वालीफाई हो जाए, आप एग्ज़ाम से रस्टिकेट कर दिए जाए, या फिर कोई ऐसी कार्रवाई आपके ऊपर हो जिसके ऊपर में आपको भारी पेनल्टी देना पड़े। तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा करें, और अपनी मेहनत पे भरोसा करने के साथ साथ आप कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स खुद से तैयार करें जिससे कि आपका पूरा सिलेबस आपके माइंड में हो। आपको जितने MCQ मैंने बताए हैं उसको बिल्कुल देख लीजिए, कॉपी में प्रैक्टिस करके लिखिए। और MCQ जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर या अन्य स्रोत के माध्यम से, किसी मोबाइल ऐप से या किसी भी दूसरे चैनल पे, उनको फॉलो कीजिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे और आसान क्वेश्चन आने के कारण आप एग्ज़ाम को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे। भरोसा रखिए अपने आप पर, भरोसा रखिए अपने उन टीचरों पर जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा मैं। और जितने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उनको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। उसके दिए गए लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए, और लेक्चर को देखने के बाद बुक्स को एक बार देखिए। बुक्स को देखने के बाद MCQ का कोई भी एक बुक खरीद लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।